हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्ब, जो कि आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके स्पोकन इंग्लिश में। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि हम लगातार बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, बट बोल नहीं पाते हैं, और ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तभी होगा, हम अगर हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलेंगे तो भी ये यूज हो सकता है। ऐसा अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तब हो सकता है। तो देखिए, आज का पहला वर्ड है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का हिंदी होता है लगातार। जैसे हम लोग कोई काम लगातार करते हैं तो बोलते हैं हम ये काम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। हिंदी में भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जब इंग्लिश बोलेंगे फुल्ली इंग्लिश बोलेंगे तब ही करेंगे। मिक्स करके आधा हिंदी आधा इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? कॉन्स्टेंटली, जिसका हिंदी होता है लगातार। तो जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ इंग्लिश में, आई वर्क कॉन्स्टेंटली, मैं आई दिस वर्क कॉन्स्टेंटली, दिस वर्क आई, मतलब मैं लगातार कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ, जैसे आप पढ़ाई लगातार कर रहे हैं तो यू स्टडी कॉन्स्टेंटली, ठीक। तो हो जाएगा आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या होता है? हिंदी तुरंत है। जैसे कहीं पे कुछ हो जाता है तो हम लोग कहते हैं या कहीं जा रहा हूँ तो कहेंगे ना कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। कोई कॉल किया, जैसे कोई कॉल किया आपके घर से या कहीं से, तो कहेंगे ना कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो आई कम इंस्टेंटली, या और इसका एक दो मीनिंग होता है। क्या होता है? इमीडिएटली और एट वंस। ये तीनों का मीनिंग होता है अचानक, तुरंत ही। इसका सडनली में आता है अचानक। तो तुरंत ही, आई कम इंस्टेंटली, मैं तुरंत आ रहा हूँ। और क्या हो जाएगा? सडनली। सडनली का हिंदी होता है अचानक, ठीक। तो जैसे कोई काम अचानक हो गया, जैसे कुछ कहीं पे कुछ अचानक सा हो गया, कोई देर नहीं लगा उसमें, तो उसी में यूज होता है क्या? सडनली या फिर इमीडिएटली या एट वंस। जैसे मानिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं, वहीं पे हम लोगों को पेरेंट्स आ गए। क्या? कैसे आ गए? सडनली, अचानक। तो हिंदी अगर हम लोग मिक्स करके हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो और अच्छा है, ये बेहतर होगा हम लोगों का वर्ड। और चौथा क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि बार बार बोला जाता है। क्या है? अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली बना है क्या चीज़ से? फॉर्चुनेटली से। ये सारे एडवर्ब है। तो अनफॉर्चुनेटली का हिंदी होता है दुर्भाग्यवश पूर्ण, यानी दुर्भाग्य से। जैसे मानिए आप खा रहे हैं और मोबाइल देख के खा रहे हैं, कुछ मूवी देख के या कुछ भी, तो आपका फ़ोन जो है खाते टाइम नीचे गिर गया, तो क्या कहेंगे? आई एम ईटिंग, माई फोन इज, जैसे नीचे गिर गया तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लगा देंगे, मतलब दुर्भाग्य से गिर गया। या मैं बाज़ार जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली उधर से मेरे पापा आ गए। तो आई गो टू मार्केट, आई गोइंग टू मार्केट, अनफॉर्चुनेटली माई फादर इज कम हेयर, मतलब वहाँ आ गए। और पाँचवा क्या है? फॉर्चुनेटली। इसका हिंदी होता है सौभाग्य से। जैसे वही हुआ, जैसे अभी मैंने बोला ना, मैं बाज़ार जा रहा हूँ और फॉर्चुनेटली मेरा बहुत पुराना फ्रेंड मिल गया। तो वहीं पे वो सौभाग्य से मिला, मतलब बहुत दिन बाद मिला। तो क्या बोलेंगे? मैं बाज़ार जा रहा था, फॉर्चुनेटली मेरा बहुत पुराना एक दोस्त मिल गया।
तो इंग्लिश में भी इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मानिए मैं लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, मैं बाज़ार जा रहा था, सौभाग्य से मेरा दोस्त मिल गया। मतलब बहुत दिन बाद मिला होगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट फॉर्चुनेटली माई फ्रेंड मीट मी। यहाँ पे कर लीजिए, मेरा दोस्त मुझसे मिला। मैं बाज़ार जा रहा था, सौभाग्य से मेरा दोस्त मिल गया या मिला, जो भी हो। माई फॉर्चुनेटली माई फ्रेंड मीट में, या मीट मेट, जो भी हो, समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फॉर्चुनेटली का यूज कहाँ होता है, जहाँ हम सौभाग्य से या कुछ भी हो, ऐसे में फॉर्चुनेटली का यूज किया जाता है सौभाग्य से। और अनफॉर्चुनेटली का यूज होता है दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश पूर्ण। इसका पूर्ण, इसका मतलब स्पेशली हिंदी हुआ, ठीक। और क्या है, छठा है श्योरली या सर्टनली। इसका होता है हिंदी निश्चित ही। जैसे कोई कहीं आपको कोई पार्टी में बुलाया या शादी वादी में बुलाया, तो आप उसको क्या कहिएगा, हिंदी छोड़िए, इंग्लिश में क्या कहिएगा, मैं वहाँ श्योरली आऊँगा, या मैं आपके यहाँ श्योरली आऊँगा, या मैं आपके यहाँ सर्टनली आऊँगा, निश्चित ही आऊँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आऊँगा। तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे, मिक्स करके बोलेंगे, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। और सातवां क्या है, स्पेशली। स्पेशली का हिंदी होता है मुख्य रूप से। जैसे यहाँ 10 लोग हैं और मुझे किसी को, जैसे 10 लोग हैं यहाँ पे, मानिए खड़े हैं यहाँ पे, आप क्लास में हैं, तो आपको अगर आप 10 स्टूडेंट के साथ क्लास में हैं, तो टीचर आपको अगर कुछ बोलना चाहेंगे, तो वो कहेंगे स्पेशली आप ही को मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली यू कम हेयर। मतलब मुख्य रूप से तुम ही आओ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस में हम लोग अगर बोल भी रहे हैं हिंदी, तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं, और यूज होता भी है स्पेशली का। या कहीं कोई आर्टिकल या कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा हुआ रहता है स्पेशली, मुख्य रूप से। आठवां क्या है, डेफिनेटली। ये भी हम लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं डेफिनेटली। इसका हिंदी होता है निश्चित ही। देखिए, एक श्योरली और सर्टनली और डेफिनेटली, तीनों का मीनिंग क्या होगा, निश्चित ही। तो हम लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई आपको पार्टी या फंक्शन में बुलाया, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, आई कम डेफिनेटली, आई कम डेफिनेटली, मैं ज़रूर, मैं निश्चित ही आऊँगा। आई विल कम डेफिनेटली, मैं निश्चित ही, आई विल बी कम डेफिनेटली, ऐसा होगा, मैं निश्चित ही आऊँगा। उसके बाद क्या है, फुल्ली और नहीं, ये गलत लिख दिया मैं, कम्प्लीट, ये गलत है। यहाँ पे फुल्ली देखिए, तो फुल्ली का हिंदी क्या है, पूर्ण रूप से। और एक जगह कहाँ था, नहीं पूर्ण रूप से और तो नहीं है, ये फुल्ली पूर्ण रूप से। तो
जैसे पूर्ण रूप इसका यूज होगा, जैसे कोई हम वर्क कर रहे हैं, वो वर्क यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक। तो कोई यहाँ से यहाँ तक किया, अब ये जो करवाने वाले हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं पूर्ण रूप से काम कर दूंगा। तो आई विल बी वर्क फुल्ली, आई विल बी वर्क फुल्ली, मैं पूर्ण रूप से काम करूंगा। उसके बाद क्या है, ओरिजिनली, ओरिजिनली इसका हिंदी है स्पष्ट रूप से। जैसे आपको इंग्लिश ओरिजिनली आती है, स्पष्ट रूप से आती है, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ओरिजिनली का यूज करेंगे। जहाँ पे अगर बोलना होगा स्पष्ट रूप से, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा की तरह हिंदी बोलेंगे स्पष्ट रूप से, थोड़ा ये भी बोलने का कोशिश करें, ट्राई करें कि ये भी बोल सके हम और बोल पाइएगा ओरिजिनली। जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ वो ओरिजिनली बता रहा हूँ, यानी कि स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, अगला है इमीडिएटली या एट वंस, ये तो मैंने बता ही दिया इसका। और यहाँ पे है सडनली। तो कितने जगह ये बोला जाता है एडवांस। ये अगर कोई हम न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर अचानक का यूज है तो वहाँ पे एडवांस का यूज होता है। इमीडिएटली हम लोग बोलते ही हैं, यू कम माई हाउस इमीडिएटली, आप मेरे घर आए अचानक। या हाँ, ऐसे ही सेंटेंस में यूज करेंगे इसका। तो ये एडवर्ब हैं जो कि यूज होते हैं ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में, और ये तो बराबर बोले जाने वाले वर्ड हैं। अगर हम लोग 1 से 2 बार बोलेंगे तो ये अपने आप हमारे यहाँ पे आ जाएगी और हम लोग बोल पाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, और अगर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे मिला तो मैं फिर लाऊंगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।